मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा अस्पताल पिछले 6 सालों से सिर्फ सरकारी कागजों में मौजूद है, जहां जमीन नहीं है, इसीलिए अस्पताल नहीं बन सका। लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति और पोस्टिंग हो रही है। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो पहले स्टाफ तैनात कर देता है और बाद में अस्पताल बनाने के लिए जमीन तलाशता है। हमने अक्सर सुना है कि सरकारी परियोजनाएं देर से पूरी होती है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा ये मामला सामने आया जहां अस्पताल बनने से पहले ही उसकी पूरी सरकारी व्यवस्था तैयार कर दी गई। अस्पताल की इमारत नहीं है, लेकिन उसके नाम पर कर्मचारियों की पोस्टिंग है। मरीज नहीं है, लेकिन स्टाफ स्वीकृत है। जमीन नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दिया। यानी अस्पताल सिर्फ कागजों पर चल रहा है और कागजों पर ही इलाज हो रहा है। इंदौर के खजराना में प्रस्तावित सिविल अस्पताल की कहानी सिर्फ एक अधूरे निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि इस सरकारी योजना प्रशासनिक जवाबदेही और फैसलों की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल यह है कि जब अस्पताल ही नहीं है तो कर्मचारी किस अस्पताल में ज्वाइन कर रहे हैं? अगर अस्पताल सिर्फ फाइलों में है तो क्या सरकारी सिस्टम भी सिर्फ फाइलों में ही चल रहा है? आज सवाल मध्य प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग और पूरे प्रशासन से है, क्योंकि मामला ऐसा है कि सुनकर लगता है जैसे किसी व्यंग्य फिल्म की कहानी हो, लेकिन ये हकीकत है। इंदौर के खजराना इलाके में बनने वाले 100 बेड के सिविल अस्पताल को राज्य सरकार ने 23 जून 2020 को मंजूरी दी और उसी के साथ डॉक्टरों, स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट समेत 87 पद भी स्वीकृत कर दिए। लेकिन 6 साल बीत गए और अस्पताल की एक ईंट तक नहीं रखी गई। वजह बताई जा रही है आज तक जमीन ही नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल बना नहीं, फिर भी उसके नाम पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का सिलसिला चल रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 15 जून 2026 को भी एक लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग खजराना सिविल अस्पताल के नाम पर की गई। यानी अस्पताल मौजूद नहीं, लेकिन सरकारी कागजों में वो इतना जिंदा है कि वहां कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। अब सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी का कहना है कि शहर में उपयुक्त सरकारी जमीन नहीं मिलने की वजह से अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका। उनका दावा है कि जिन 87 पदों को मंजूरी मिली, उन कर्मचारियों को फिलहाल संजीवनी क्लिनिक और इंदौर के दूसरे सरकारी अस्पतालों में एडजस्ट किया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह सफाई दी और कहा कि पहले यहां अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जिसे पहले 50 बेड और बाद में 100 बेड के सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का फैसला किया गया। लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने ये कहा कि स्टाफ को दूसरे सरकारी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य संस्था में तैनात किया गया, जबकि जमीन की तलाश अब भी जारी है। लेकिन अब सवाल, अगर जमीन ही तय नहीं हुई तो 87 पद मंजूर करने की क्या जल्दी थी? अगर अस्पताल बनने में 6 साल लगने वाले थे तो क्या भर्ती और ट्रांसफर भी 6 साल बाद नहीं हो सकते थे? और अगर कर्मचारियों को दूसरे अस्पताल में ही काम करना था तो उनके आदेश खजराना सिविल अस्पताल के नाम पर क्यों निकाले गए? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर सरकारी रिकॉर्ड रखने का तरीका ही ऐसा है कि कागजों में अस्पताल पहले बन गया और जमीन बाद में खोजी जा रही है? यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे बड़ा घोटाला बताया। उनका कहना है कि जिस अस्पताल की इमारत तक नहीं बनी, वहां नियुक्तियां और ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। अब जरा उस जनता की भी बात कर लेते हैं। खजराना, मुसाखेड़ी, तेजाजी नगर, बिलोची, हस्पी और आसपास के इलाकों में 3 लाख से ज्यादा लोग हैं। इन लोगों के लिए प्रस्तावित अस्पताल आज भी सिर्फ एक घोषणा है। इलाज के लिए उन्हें अभी भी एमवाई अस्पताल, एमटीएच अस्पताल और जिला अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी अस्पताल कागजों पर जरूर चल रहा है, लेकिन मरीजों को आज भी लंबी लाइन में ही खड़ा होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इसे घोस्ट हॉस्पिटल कहा तो कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए कि अगर अस्पताल ही नहीं बना तो जवाबदेही किसकी तय होगी। कई टिप्पणियों में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की भी मांग की गई, लेकिन जवाब दो का सवाल सिर्फ राजनीति से नहीं, सवाल सिस्टम से है। अगर सरकार कह रही है कि कर्मचारी दूसरे अस्पताल में काम कर रहे हैं तो क्या इसकी पूरी पारदर्शिता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी? क्या 6 साल तक परियोजना लटकाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होती? क्या ये जांच होगी कि किस आधार पर लगातार ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या
इंदौर के लाखों लोगों को अस्पताल सिर्फ चुनावी घोषणा में मिलेगा या जमीन पर भी कभी बनेगा? क्योंकि अस्पताल फाइलों से नहीं, ईट, डॉक्टर और इलाज से चलता है। आज का सवाल सिर्फ इतना है कि 6 साल तक अगर हॉस्पिटल सिर्फ कागजों पर चलता रहा तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जवाब दो।